150 करोड़ के लिए एक बेटे ने अपने पिता को गोलियों से भून डाला। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, जिसके भविष्य के लिए जिंदगी भर मेहनत की, उसी बेटे पर आरोप है कि उसने प्रॉपर्टी विवाद में अपने पिता पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गाजियाबाद से सामने आई इस वारदात ने सिर्फ एक परिवार नहीं उजाड़ा, बल्कि रिश्तों की बुनियाद पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर पूरा मामला क्या है, चलिए जानते हैं। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मोदी नगर थाना क्षेत्र के बुदाना गांव का है। यहाँ रहने वाले करीब 55 वर्षीय हरिओम नेहरा क्षेत्र के संपन्न किसानों में गिने जाते थे। पुलिस के मुताबिक उनके नाम पर करीब 75 बीघा कृषि भूमि, दिल्ली मेरठ रोड पर जीवन अस्पताल के सामने एक मार्केट और अन्य संपत्तियां थी, जिनकी कुल कीमत लगभग 150 करोड़ रुपए बताई जा रही है। परिवार में उनकी पत्नी मीनाक्षी, बड़ा बेटा निखिल और छोटा बेटा निशु है। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक हरिओम नेहरा और उनके बड़े बेटे निखिल नेहरा के बीच लंबे समय से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। हरिओम पहले ही निखिल को करीब 25 बीघा जमीन और मार्केट में कुछ दुकानें दे चुके थे। इसके बावजूद आरोप है कि निखिल पूरी संपत्ति अपने नाम कराने का दबाव बना रहा था। हरिओम को आशंका थी कि उनका बेटा शराब की लत के कारण बाकी संपत्ति भी बेच सकता है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक हरिओम हाल ही में खरीदी गई जमीन पर बैंकेट हॉल बनाने की योजना बना रहे थे, जबकि निखिल उसी जमीन पर प्लॉटिंग कराना चाहता था। पुलिस के मुताबिक 15 जुलाई की रात हरिओम अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ घर पर मौजूद थे। इसी दौरान निखिल कथित तौर पर शराब के नशे में घर पहुंचा। पिता ने उसे शराब पीकर आने पर टोका, जिसके बाद दोनों के बीच पहले कहा-सुनी हुई। निखिल की बुआ का बेटा और अन्य रिश्तेदार समझाने पहुंचे और करीब 11 बजे लौट गए। उनके जाने के बाद विवाद दोबारा बढ़ गया। मां और छोटे भाई ने भी निखिल को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। दोनों के बीच खूब नोकझोंक और हाथापाई हुई। इसी विवाद के दौरान निखिल ने घर के आंगन में पिस्टल निकालकर अपने पिता पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। निखिल ने एक के बाद एक कई गोलियां अपने पिता के जिस्म में दाग दी। इनमें से 4 हरिओम के सिर, सीने, पेट और जांघ में लगी। वो गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि पति का शव देखकर मीनाक्षी फूट कर रो पड़ी और अपने बेटे से कहा कि तूने पूरा घर उजाड़ दिया। ग्रामीणों के अनुसार निखिल सुबह अपने एक दोस्त की जमानत के सिलसिले में बागपत गया था। उसके दोस्त का वहां पारिवारिक विवाद से जुड़ा मामला चल रहा था। निखिल सुबह से ही दोस्तों के साथ शराब पी रहा था और रात करीब 10 बजे तक उनके साथ रहा। इस मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। एसपी भास्कर वर्मा के मुताबिक प्रारंभिक जांच में ये जानकारी भी मिली है कि वर्ष 2018 में निखिल पर अपने छोटे भाई निशु पर गोली चलाने का भी आरोप लगा था। उस घटना में निशु गंभीर रूप से घायल हुआ था, लेकिन उसकी जान बच गई थी। बताया जा रहा है कि उस समय परिवार ने आपसी समझौते के चलते पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराया था। अब पुलिस उस पुराने घटनाक्रम की भी जानकारी जुटा रही है। वारदात के बाद मृतक की पत्नी मीनाक्षी ने अपने ही बड़े बेटे के खिलाफ अपने पति की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। सुनिए एसपी मोदी नगर भास्कर ने इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहा। ये अभी रात में करीब 12 बजे घटना प्रकाश में आई है। ये बुदाना क्षेत्र के मोदी नगर के हरिओम है, जिनको जो करीब 55 वर्ष के हैं, उनके पुत्र के द्वारा जो है गोली से, जिसका नाम निखिल है, उन करीब 32 वर्ष से गोली मार दी है, जिनको अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ की मृत्यु। घटना का कारण क्या रहा है, अभी इस बारे में कोई स्पष्ट बात पता नहीं। प्रारंभिक जांच में अभी 4 गोलियां दिख रही हैं। नहीं, यहाँ अंदर ही बात हो रही थी कि सन 2018 में संभवतः उसने अपने छोटे भाई को गोली मारी थी, उसका रिकॉर्ड नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, परिजनों के बयान और अन्य तथ्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है। फिलहाल आरोपी फरार है और जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी। इसके अलावा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। कहा जाता है कि माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी बच्चों का भविष्य बनाने में लगा देते हैं, लेकिन जब संपत्ति, लालच या नशे जैसी वजहें रिश्तों से बड़ी हो जाएं, तो सबसे पहले इंसानियत हारती है। ये सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं, बल्कि उस लालच की कहानी है जिसने एक बेटे से उसके पिता का साया छीन लिया, एक माँ से उसका जीवन साथी और एक परिवार से उसकी पूरी दुनिया छीन ली। लेकिन इस मामले का एक और दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी परिवार में लंबे समय से हिंसा, नशे की लत और गंभीर विवाद के संकेत मिल रहे हों, तो उन्हें सिर्फ घरेलू मामला कहकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। समय रहते हस्तक्षेप कई बार ऐसी दर्दनाक घटनाओं को रोक सकता है। साथ ही ये भी उतना ही जरूरी है कि किसी भी मामले में अंतिम निष्कर्ष सिर्फ जांच और सबूतों के आधार पर ही निकाला जाए। इसलिए पुलिस को हर पहलू की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि संपत्ति दोबारा कमाई जा सकती है, लेकिन एक पिता कभी दोबारा नहीं मिलता। और जिस दिन लालच रिश्तों से बड़ा हो जाए, उस दिन हार सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज के संस्कारों की होती है। आप इस मामले पे क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं वंशिका चौहान, देखते रहिए News 24 डिजिटल।